तो नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल आपका। तो आज हम लोग करने वाले चैप्टर 13 क्लोजिंग डिस्टेंसेस। ओके, तो मैन कैन नॉट लिव अलोन। तो इंसान अकेला नहीं रह सकता है। ही नीड टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। उसको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है एक दूसरे से। जो अर्ली मैन थे वो कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से बीट ड्रम को बजा के या स्मोक सिग्नल्स दे के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है पहले के लोग कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से ड्रम्स को बजा के या स्मोक सिग्नल्स देके। तो लोग एक जगह जमा होते थे फिर बात करते थे वो लोग। ठीक है, तो स्लोली ही स्टार्टेड ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द केव्स। तो धीरे धीरे वो ड्राइंग करना शुरू कर दिए या और पेंटिंग करना दीवार पे, जो गुफाएं होती हैं उसके दीवार पे पेंटिंग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो विच लेटर डेवलप्ड इनटू द आर्ट ऑफ राइटिंग। फिर वो बाद में डेवलप हुआ एक आर्ट ऑफ राइटिंग में। ठीक है, ही ऑल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स थ्रू लैंग्वेजेस। वो अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने लगे थे, एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर चुके थे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, यानी कि मैसेज को भेजना और उसको रिसीव करना। ठीक है, स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो स्पीकिंग है और सिंगिंग है ये वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म है। ठीक है, वियर एज बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच एंड आई कॉन्टैक्ट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज हो गया, यानी कि अपने बॉडी से आप अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं या साइन सिग्नल से, जैसे कि आप उंगली दिखा के या फिर किसी भी तरह से कम्युनिकेट करते हैं साइन के तौर पे। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन या अपने फेस से एक्सप्रेशन देके, स्माइल बना के या रो के बताते हैं, या टच करके या आई कांटेक्ट से, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के दो पार्ट्स होते हैं, फिर टेकिंग और टॉकिंग और टेलीफोन, बात करना, और टेलीफोन से बात करना। ठीक है, अब नॉन वर्बल के भी दो पार्ट्स हैं, साइन लैंग्वेज, फेशियल लैंग्वेज। ईजी है बहुत। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, बहुत छोटा चैप्टर है। इफ़ यू हैव टू गिव, अगर तुम्हें मैसेज देना है किसी को, तो हु इज़ क्लोज़र बाय, अगर तुम्हारे वो पास है, किसी को तुमको मैसेज देना है, अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम उससे बात करोगे, उस पर्सन से जाके वहाँ पे बात कर लोगे। बट अगर तुमको ऐसे आदमी से कांटेक्ट करना है जो दूर है, बहुत दूर, तो देन तुम क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी के टाइम में क्या करते हैं हम लोग, आपकी जो गांव होगा तो आप वहाँ से कैसे बात करते हैं, आप फ़ोन लगा के अपने दोस्त से कैसे बात कर लेते हैं, फ़ोन लगा के। तो वही हो जाएगा इसका आंसर। जो इन्वेंशन था राइटिंग का, वो प्रोवाइड किया ह्यूमन बींग्स को एक न्यू मीन्स कम्युनिकेशन का। जो इन्वेंशन था राइटिंग का, वो ह्यूमन बींग को, मतलब इंसानों को एक नया मीन प्रोवाइड किया कम्युनिकेशन करने का। इट ऑल्सो हेल्प टू सेव द रिटन मैटर। ये हेल्प किया सेव करने के लिए जो लिखा हुआ मैटर है, फॉर जनरेशन टू कम, जो नए जनरेशन हो गए, यानी कि आपके बाद जो हो गए आपके बच्चे, वो आपके जनरेशन हो गए। तो ये हेल्प करता है सेव करने में जो रिटन है मैटर फॉर जनरेशन के लिए जो आने वाले हैं। इट वॉज पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट पीपल। ये पॉसिबल है कॉन्टैक्ट करना किसी दूसरे आदमी से जो दूर है, उसको मैसेज सेंड करके, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग दूर थे तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, चिट्ठी लिख के। और उससे भी पहले क्या होता था, कबूतर जा जा जा, मतलब यानी कि वो कबूतर से भिजवाते थे, पोस्ट करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। तो यही अंतर है अभी का और पुराने समय। तो अब वही बोल रहा है, शुरू के टाइम पे जो रिटर्न मैसेजेस थे वो स्पेशल ट्रेंड पिजन के थ्रू भेजे जाते थे या हॉर्स राइडर के थ्रू। मैंने बोला ना, कबूतर जा जा जा, तो वो पिजन हो गया। तो पिजन के थ्रू हम लोग मैसेजेस लिख के भेजा करते थे, और हॉर्स राइडर्स मैंने घुड़सवार के थ्रू। ठीक है, ये दो राजा महाराजा लोग इसी तरह भेजते थे, हॉर्स राइडर के थ्रू। ठीक है, कबूतर पता नहीं कहाँ चला जाएगा इसलिए थोड़ा डरते थे, सीक्रेट मैसेज होता था।
ठीक है। प्रोग्रेस जो है लाइफ जो मैन का है उसमें प्रोग्रेस जो हुआ ये पॉसिबल बना दिया लेटर को भेजना या पार्सल करना और मनी को ऑर्डर करना थ्रू पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कुरियर ऑफ सर्विस बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इंडिया का जो पोस्टल सर्विस है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, जो मेक्स उसको आपको मतलब जैसे कि आप पोस्ट कर रहे हैं अपने यहाँ से किसी और को, तो वो कंफर्म है कि आप जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ जाएगा, लेट से जाएगा थोड़ा लेकिन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अर्जेंट मैसेजेस जो हो गया वो थ्रू स्पीड पोस्ट से हम लोग भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट भी होता है जैसे कि आपको कुछ स्पीड पोस्ट करवाना है, जैसे कि राखियाँ कभी कभी स्पीड पोस्ट में आती है जल्दी, ठीक है, इसमें थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नॉर्मल पोस्टल सर्विस, इंडियन जो पोस्टल सर्विस है वो लेटर लेता है फ्रॉम लेटर बॉक्स से, स्ट्रीट में जो लेटर बॉक्स होता है टू तुम्हारे या फिर और तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचाता है या रिलेटिव्स तक या बिजनेस कॉन्टैक्ट हो गया पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, ओके। यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस, तुम अपने सेविंग को भी पोस्ट ऑफिस में रख सकते हो। क्या ये तुम्हें पता थी? नहीं ना पता थी, तो इसलिए बुक पढ़ना चाहिए। राइटिंग लेटर्स एक मज़ेदार चीज़ है बुक के हिसाब से। यू कैन कीप इन टच विथ योर फ्रेंड्स, तुम अपने टच में रह सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लेटर्स लिख के। अब तो हम लोग फ़ोन से भी रह कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्कवर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तुम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी डिस्कवर कर सकते हो अलग अलग प्लेसेस के बारे में, फूड आइटम्स के बारे में, ड्रेसेस के बारे में एक्सेट्रा, ओके। मोर ओवर और तुम रीड कर सकते हो उनको एंड कितना भी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग डू यू नो में। इंडियन पोस्टल सर्विस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेस, इंडिया का जो पोस्टल सर्विस है उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये 3 डिफरेंट कलर्स नीचे दिए गए हैं, इनके कलर्ड बॉक्सेस दिए गए हैं। व्हाट इज़ ईच वन यूज्ड, तीनों में से तीनों को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे इसमें दिया है। तो ये एट द एंड ऑफ द वीडियो या फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखते हैं, लास्ट में मैं बता दूँगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। टेलीफोन एक 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। टेलीफोन क्या है? 2 वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम लोग टॉक कर सकते हैं और लिसन भी कर सकते हैं, हम लोग सुन भी सकते हैं। मोबाइल बहुत कॉमन हो गया अभी के टाइम पे, हम लोग को पता ही है, हम लोग गेम खेलते हैं उससे, जो अभी तुम वीडियो देखोगे वो भी इसी से देखोगे, ठीक है। अब डू यू नो पे आ रहा था फिर से, डू यू नो बड़ा पड़ा है, चलो। इन द 1876 में जब ग्राहम बेल, ये ग्राहम बेल कौन है? अरे ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, ठीक है। तो क्या जो ग्राहम बेल थे वो 1876 कब 1876 में ग्राहम बेल क्या किए थे? वो टेलीफोन का इन्वेंशन किए थे, ठीक है। हिज असिस्टेंट हु वाज इन अनदर रूम, उनका जो दूसरे रूम में उनका असिस्टेंट था वो कहता है कम हियर वाटसन, उनका पूरा नाम वाटसन, उनका दोस्त उसको बुलाता है दूसरे रूम से, कम हियर वाटसन यहाँ आओ, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वाटसन सुनता है द रिक्वेस्ट को थ्रू अ रिसीवर कनेक्टर के थ्रू टू अ ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर के थ्रू, एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इन्वेंशन किए थे टेलीफोन का, और अपने ही दोस्त से, अपने ही असिस्टेंट से, वो उनका असिस्टेंट दूसरे रूम में था, ये इस रूम में थे, ये दोनों बात करते हैं एक दूसरे से टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। ट्रांसमीटर उसके अंदर लगा होता है, ठीक है, बात करते हैं। और इसी चीज़ के बाद ये पास हो रहा था, ये एक्सपेरिमेंट जो था ग्राहम बेल का 1876 में, और टेलीफोन का इन्वेंशन हो जाता है, ठीक है। कभी कभी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है वो कम्युनिकेट करते हैं एट सेम टाइम पे। अभी जो तुम फ़ोन से बात करते हो,
अपनी दादी से, नानी से, जिससे भी बात करते हो, तो वो सिंगल, या तुम और तुम्हारी नानी, या फिर 2 फ़ोन से बात कर रहे हैं, या तुम कॉन्फ्रेंस करोगे तो 4-5 उससे ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो उतने ही लोग कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी जो लार्ज बहुत सारे पीपल, यानी कि बहुत लोग एक टाइम पे बात करते हैं एक दूसरे से। कैसे बात करते हैं? ये होता है मास कम्युनिकेशन के थ्रू। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जो तुम न्यूज़ देख रहे हो वो मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। न्यूज़ तुम अकेले थोड़ी देख रहे हो, या 5 लोग थोड़ी देख रहे हैं, पूरी इंडिया देख रहा होगा ना। ज़रूरी नहीं है पूरा घर के लोग देखें, मतलब बहुत लोग देखते हैं। तो जैसे हो गया दे आर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर, ये सारे मास कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। रेडियो हो जाता है, रेडियो जो पुराने ज़माने में चलता था। टेलीविज़न यानी कि टीवी, जो जिस पे तुम कभी छोटा भीम देखते हो। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर, जो तुम्हारे दादा या पापा पढ़ते होंगे। इंटरनेट, जिस पे तुम मेरा वीडियो देखोगे। सिनेमा जो मतलब सिनेमा हॉल जो रहता है। और थिएटर भी उसी टाइप का जहाँ पर मूवी हम लोग देखते हैं, ठीक है, वही हो गया। उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। इन रीसेंट टाइम्स में रिटन कम्युनिकेशन नए फॉर्म में आ गया, ठीक है। जैसे होगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका ईमेल का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म। तो जो ईमेल है, पहले हम लोग रिटन फॉर्म में देते थे। अब न्यूज़पेपर भी ईमेल में आप भेज सकते हैं। ईमेल में आप कुछ भी टाइप करके भेज सकते हैं। पहले लेटर्स आप लिख के भेजेंगे, अब क्या करेंगे, टाइप करके आप भेज सकते हैं, वो जल्दी भी पहुंच जाएगा, ठीक है। SMS क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। इमेज ट्रांसफ़र हो सकता है MMS के थ्रू, ठीक है। मल्टी मैसेजिंग सर्विस, SMS का भी नोट कर लेना। शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, MMS का मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। बहुत सारे दूसरे फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है मोबाइल फ़ोन्स में, जैसे हो गया व्हाट्सएप, ओके, यूट्यूब भी है जिस पर तुम मेरा वीडियो देखोगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा क्वेश्चन पे। मैंने पहले ही टिक